योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना विषय अभी तक चल रहा था, भूतों के बाद में इंद्रिय जयता की बात आ रही थी। इंद्रियों को का जो जय है, तो एक व्यावहारिक पक्ष है इंद्रियों का जय, मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना। और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए जो है ना, यम नियम का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, एक वो पक्ष तो जो है ना वो है। लेकिन एक संयम के द्वारा जो विशेष बोध होता है, और उस बोध के द्वारा इंद्रियों का संपूर्ण स्वरूप हमें समझ में आ जाए, और जो इंद्रियों का संपूर्ण स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो उसमें जो इंद्रिय जयता होगी, वो जो इंद्रिय जयता है, वो सर्वोच्च अवस्था है इंद्रिय जयता की। और ये इंद्रिय जय एक सिद्धि है। और इस इंद्रिय जयता की सिद्धि के द्वारा जो है ना, व्यक्ति इंद्रियों की जो है ना, जो है शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपयोग कर सकता है अच्छी तरीके से। तो ये कल अपना इस सूत्र पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, केवल सूत्र पे चर्चा हुई थी। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वयार्थ, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 चीजें हैं। भूत में भी ये 5 चीज थी, इसमें भी 5 चीज है। तो देखो, पहला पहला जो स्वरूप है वो है विशेष स्वरूप, उसका जो विशेष धर्म है, विशेष गुण है। दूसरा स्वरूप है उसका जो सामान्य धर्म है उसका। तीसरा जो है जो उसका उपादान कारण है। ये भूतों में भी वो की वही थी, भूतों में भी यही है और इंद्रियों में भी यही है, समझ महाराज है ना। और चौथा रूप है उसका मूल कारण, है ना। मूल कारण मतलब जो गुण रूप, सत्व है ना, रजस तमस रूप, है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति रूप, ख्याति क्रिया स्थिति रूप जो है, ये जो 3 वो हैं। और अन्वय अर्थवत्व उसका प्रयोजन। तो ये 5 जो रूप हैं किसी भी पदार्थ के, वो यदि हमें समझ में आ गए, तो वो पदार्थ का पूर्ण स्वरूप समझ में आ सकता है। तो अब यहाँ पर एक एक चीज का बता रहे हैं। सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य, सामान्य और विशेष रूप वाला जो शब्दादि है वो ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है ना। शब्द जो है वो सामान्य भी है और विशेष भी है। उसमें सामान्य धर्म भी है, शब्दत्व उसमें सामान्य है, और हर शब्द से दूसरा शब्द पृथक है, ये उसमें विशेष है। और ये शब्द शब्द रूप रस गंध, हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो ना, ये इनमें एक सामान्य धर्म भी है और एक विशेष धर्म भी है। तेषु, उनमें इंद्रियाणाम वृत्ति ग्रहणम, उन विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों की जो वृत्ति है वो है ग्रहण। ग्रहण शब्द से इंद्रियों की वृत्ति को कहा गया है। इंद्रियों की जो वृत्ति है, जो ग्राह्य विषयों में वृत्ति ना, जो इंद्रियों की वृत्ति जाती है, वो वृत्तियां ही ग्रहण है। न च तत् सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, उसमें वो सामान्य मात्र ग्रहण स्वरूप वाली नहीं है, ये विशेष स्वरूप वाली है ना। मतलब हर विषय की अलग अलग। हर सबकी अलग 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 है, हर वृत्ति अलग अलग है, सारी इंद्रियों की वृत्तियां अलग अलग हैं। जैसे मतलब शब्द जो है ना, वो आँख से ग्रहित नहीं होगा, आँख की इंद्री से ग्रहित नहीं होगा, कि हो जाएगा। स्पर्श जो है वो गंध वृत्ति से ग्रहण ग्रहित नहीं होगा, है ना। इंद्रिय की जो गंध वृत्ति है, मतलब जो नासिका की, उससे ग्रहित नहीं होगा स्पर्श। तो सब इंद्रियों की अलग अलग एक वो है वृत्ति, इसलिए वो विशेष है। मैंने कहा था ना, ग्रहण विशेष रूप में आता है। तो ये जो है न तत् सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, वो सामान्य मात्र ग्रहण स्वरूप वाली नहीं है। कथम अनालोचिता, है ना, बिना समीक्षा किए, है ना। अनालोचिता मतलब आलोचना, उसको समीक्षा करनी पड़ती है ना। कथम अनालोचिता, वो आलोचित बिना समीक्षा किए जो है ना, वो ग्रहित होती है।
स विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति। स विषय विशेष, वो जो विषय विशेष है ना, जो विशेष विषय हैं, विषय विशेष हैं, वो इंद्रियेण मनसा, जो मन के द्वारा, इंद्रिय मन जो है, मनसा अनुव्यवसीयता, कथम अनुव्यवसीयता, किस प्रकार से निश्चय किया जाएगा। विषय विशेषे इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयता। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि जो विषय है, इंद्रियों का जो वृत्ति ना, वृत्ति जो ग्रहण है, वृत्ति वृत्ति वही ग्रहण है, तो वो सामान्य वाली यदि होती तो बिना समीक्षा किए वो विशेष विषय मन के द्वारा निश्चय किया जाता। लेकिन समीक्षा करके निश्चय किया जाता है, समीक्षा करके निश्चय किया जाता है कि ये देखा गया, ये सुना गया, ये सूंघा गया है, ये स्पर्श किया गया, और उसमें समीक्षा होती, भैया ये कैसा है, किस प्रकार से है। तो इसका मतलब है वो भेदात्मक है, विशेषात्मक है। भेदात्मक मतलब विशेष, विशेष होता है भेदक, भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें है ना, जो है ना, समीक्षा करके ही निश्चय किया जाता है, मन के द्वारा उसमें समीक्षा करके ही उसका निश्चय किया जाता है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि इंद्रियों की जो वृत्ति है वो विशेष है, सामान्य नहीं है। केवल सामान्य मात्र होती तो मन से उसका जो है ना विशेष आलोचन, विशेष समीक्षा नहीं की जाती। लेकिन मन जो है ना, हर वृत्ति के द्वारा जो भी ग्रहण होता है, जो भी ज्ञान ग्रहण होता है, उसका समीक्षात्मक वो है ना, वो करता है, वो उसकी समालोचना करता है कि भैया ये क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है। यदि वो ज्ञान सामान्य होता, तो ज्ञान सामान्य होता तो मन से उसकी जरूरत नहीं थी। इंद्रियों ना, हाँ, इंद्रियों से जो भी ग्रहण होता है वो विशेष ग्रहण होता है, वृत्ति रूप जो है ना वो विशेष है, और वो विशेष है, वो भेदात्मक है। उस मन के द्वारा उसका समालोचन करना पड़ता है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है। सामान्य जो है, सामान्य मतलब सब में एक जैसा, तो सब में एक जैसा है तो वो उसमें समालोचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वृत्ति को यहाँ पर विशेष ज्ञान कहा गया है। और स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य सामान्य विशेषयो अयुत सिद्धावय भेदानुगता समूह द्रव्यम इंद्रियम। स्वरूप जो पुनः प्रकाशात्मन बुद्धिसत्वस्य, बुद्धिसत्व का जो प्रकाशात्मक रूप है, मैंने पहले एक दिन चर्चा करी थी। बुद्धिसत्व में जो है ना, सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है। और बुद्धिसत्व जो महत है, उस महत से ही ये महत का ही ये सब विस्तार है। महत का विस्तार सब इंद्रियां हैं, महत का विस्तार ही मन है, महत का विस्तार ही ये पंच महाभूत हैं। ये सारे के सारे महत का विस्तार हैं। तो आप महत के विस्तार में आप देखिए कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये है ना, महत का कि सत्व से बनी है, रजस से बनी है, तमस से बनी है। कौन सा भाग से बनी है? रजस। रजस तो क्रिया है। तो यदि क्रिया वाले भाग से बनती तो ज्ञानेंद्रियों में क्रिया ज्यादा रहती। देखो, बुद्धि सत्व की कल्पना करो। सत्व से भी। हाँ, सत्व से। बुद्धि सत्व में बुद्धि जो है, महत तत्व जो है, ये कहा जाता है ना, प्रकृति महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणी एकादश इंद्रियश्च, है ना, पंच तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि। तो ये जो बात कही जाती है, तो बुद्धि का वो हिस्सा जिसमें सत्व ज्यादा है, सत्व मतलब ज्ञानात्मक ज्यादा है, सत्व मतलब ज्ञान, और ज्ञान वाले हिस्से से ज्ञानेंद्रियां बनी है।
ज्ञान वाले हिस्से से ज्ञानेंद्रियां, और बुद्धि का जो रजस रूप है, रजस प्रधान जो रूप है वो क्रियात्मक है, उससे कर्मेंद्रियां बनी हैं। ठीक है। और जो बुद्धि का तमस रूप है उससे संस्कार बने हैं, उससे क्लेश बने हैं, उससे कर्म बना, मतलब कर्माशय बना है। संस्कार जो कर्माशय, कर्म के बाद में जो संस्कार बनता है वो भी जो है ना तमस रूप ही है। केवल वो रहता है, स्थित है बस। संस्कार जो है ना, मतलब संस्कार को हम क्या कहें, चित्त में बस वो रहता है बस, स्थिति है उसकी, उसकी केवल स्थिति है। तो ये जो है ना ये तमस रूप है। तो बुद्धि का सत्व रूप, रजस रूप और तमस रूप, ये बुद्धि में तो तीनों रूप हैं, लेकिन इन इंद्रियों में जब हम आते हैं तो इंद्रियों में ना जो है, या तन्मात्राओं में जब हम आते हैं तो इनमें कहीं पर सत्व रूप ज़्यादा है, कहीं पर रजस रूप ज़्यादा है, कहीं तमस रूप ज़्यादा है। और ये संस्कार तमसात्मक है, ये पहले भी चर्चा आई थी कि संस्कार जो है ना तमस रूप है। और ये जो ना बुद्धि है, ये उन ज्ञानेन्द्रियाँ, ये उसका सत्व रूप है। अब देखो ये अब यहाँ पर बात है स्वरूपम, पुनः इंद्रियों का स्वरूप क्या है, प्रकाशात्मन बुद्धि सत्वस्य, जो प्रकाश रूप बुद्धि सत्व है, मतलब सत्व रूप जो बुद्धि सत्व है। प्रकाशात्मना मतलब प्रकाशात्मक, मतलब सत्वात्मक, सत्व प्रकाश है ना। तो प्रकाशात्मक जो बुद्धि सत्व है उसका सामान्य विशेषयो हो, है ना, सामान्य और विशेष जो अयुत सिद्धावय भेदानुगतः, जो उस बुद्धि सत्व का जो समूह है, आप देखो ध्यान देना, उस प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का जो सामान्य और विशेष का जो अयुत सिद्धावय भेदानुगत, जो सामान्य भी और विशेष भी दोनों जिसमें मिल गए, दोनों जिसमें मिल गए, सामान्य और विशेष का जो अयुत सिद्धावयव भेदानुगत, मतलब अवयव भेद जहाँ पर पता नहीं चलता है। इंद्रियों में एक सामान्यत्व भी है और एक विशेषत्व भी है। सामान्यत्व क्या है, इंद्रियों में इंद्रियत्व सामान्य है, इंद्रियों में इंद्रियत्व सामान्य है। इंद्रियत्व क्या है, ज्ञान अर्जन करना, ये सामान्य है। और हर इंद्रिय में अपना एक विशेषत्व है, जो है ना त्वक इंद्रिय है और जो नासिका इंद्रिय है, दोनों भिन्न भिन्न है या नहीं है, ये उसमें विशेष है ना। तो जो पांचों इंद्रियों में जो भेद है, जो पांचों इंद्रियां एक दूसरे से अलग है, ये उसका विशेष भाग है। और जो उसमें ज्ञानात्मक सत्ता है, ये उसका सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों ही इंद्रियों में है, लेकिन दोनों इंद्रियों में होते हुए भी दोनों अलग अलग नहीं है। अयुत सिद्धावय भेदानुगतः, युत जुदा जुदा नहीं है, अयुत हैं, वो इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अवयव अलग अलग हों। जैसे वहाँ पर बात कही थी कि भैया वनम, तो वनम में जो है ना जो है उसके जो भेद हैं वो जुदा जुदा हैं। सब पेड़ अलग अलग हमें दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सब इकट्ठे कर दिए हमने। और पेड़ बोलेंगे, पेड़ के जो अवयव हैं सब जुड़े हुए हैं। भीड़ बोलेंगे तो भीड़ में जितने भी आदमी सब अलग अलग हैं, ये भी हमें पता है। इसमें युद्ध सिद्धावय भेदानुगत समूह है वो। और है ना शरीर, शरीर भी एक है ना समूह है, लेकिन वो समूह जो है ना अयुत सिद्धावय भेदानुगत समूह है, जिसमें उसके अवयव जो है ना अलग अलग नहीं है। तो ऐसे ही इंद्रियां जो है, इंद्रियों में विशेष भी और सामान्य भी है। और विशेष और सामान्य क्या जो अवयव भेदानुगत जो है ना जो है वो अयुत है, अयुत सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। इंद्रिय रूप एक ही दिखाई देगा, केवल एक इंद्रिय रूप ही दिखाई देगा। यूं नहीं दिखाई देगा कि हमने जो ना नासिका इंद्रिय देखी तो नासिका इंद्रिय में जो नासिका इंद्रिय का सामान्य है वो अलग दिखाई दे और नासिका इंद्रिय का जो विशेष है वो अलग दिखाई दे, ऐसा नहीं दिखाई देगा, वो एक ही दिखाई देगा। उसमें जो है ना नासिका इंद्रिय जो है, तो नासिका इंद्रिय या है ना घ्राणेन्द्रिय या चक्षु इंद्रिय या है ना रसना इंद्रिय या त्वक इंद्रिय, ये सारी इंद्रियां एक अयुत सिद्धावय भेदानुगत समूह है।
उसके अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, एक ही रूप दिखाई देगा। तो ऐसा जो समूह है, और ये क्या है, प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का जो ना रूप है, जो बुद्धि सत्व में जो प्रकाश रूप है, उस प्रकाशात्मक जो रूप है बुद्धि सत्व का, उसका जो है ना ये सामान्य विशेष अयुत शुद्धावयव भेदानुगत समूह जो है ना, वो द्रव्य है, वो इंद्रिय है, उसको इंद्रिय कहा गया है ना। तो ये इंद्रिय का एक सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या है, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान, ज्ञानात्मक, क्योंकि बुद्धि से आया है तो बुद्धि का सत्व रूप है, तो इसलिए है ना जो उसका जो ज्ञान, ज्ञानात्मक है, इंद्रिय, इंद्रियत्व जो है, उसमें जो इंद्रियत्व है, ज्ञानेन्द्रियत्व, वो उसका सामान्य धर्म है, ये उसका स्वरूप है, ये उसका स्वरूप है। ये द्रव्य जो है ना, द्रव्य का एक स्वरूप बताया गया, द्रव्य क्या है, तो बोले आयुष शुद्धावयव भेदानुगत है, सामान्य विशेष से युक्त है ना, और प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का है ना जो समूह है, प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व जिसमें सामान्य भी है, विशेष भी है, सामान्य विशेष का अयुत शुद्धावयव भेदानुगत समूह जो है ना, वो द्रव्य, वो इंद्रिय है। ये इसका दूसरा रूप हो गया। और तेषाम तृतीयम रूपम अस्मिता लक्षणों अहंकार, उसका जो तृतीय रूप है वो अस्मिता लक्षण, अस्मिता है लक्षण जिसका, वो अहंकार, वो अहंकार जो ना, वो इसका तीसरा रूप है, क्योंकि इंद्रियां अहंकार से बनी है, तो कारण जो ना कार्य में अन्वित रहता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े में मिट्टी अन्वित है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब घड़ा बन गया तो मिट्टी कहीं चली गई। ऐसे ही अहंकार से इंद्रियां बनी है, तो अहंकार कहीं चला नहीं गया है, अहंकार उसमें मौजूद है। ये अहंकार जिस जो देख ले, वो उसके तीसरे रूप का दर्शन कर सकता है। इंद्रियों में अहंकारत्व को जिसने देख लिया है कि इसमें अहंकार न जो है ना वो समाया हुआ है, अहंकार से ही बनी हुई है, इंद्रियों का अहंकार रूप जो है, अस्मिता रूप जो है, वो दिखाई देना, ये इसका तीसरा रूप है। तृतीय रूप जो है ना अहंकार रूप है। ओम गुरुदेव। हाँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो बुद्धि करती है कि वो अहंकार करता है? बुद्धि करती होगी ना। जो इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करती है वो बुद्धि करती है कि अहंकार करता है? वो चित्त ग्रहण करता है। हाँ, चित्त और बुद्धि अलग थोड़ी है ना। हाँ, एक ही है। एक ही है। तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः, तस्य अहंकारस्य, वो जो अहंकार है वो सामान्य है, अहंकार क्या है, सामान्य, और इंद्रियाणि विशेषा, इंद्रियां विशेष है। जैसे मिट्टी सामान्य है और घड़ा विशेष है, घट धर्म उसमें विशेष है, घड़ा बन गया, ईंट बन गई, सकोरा बन गया, दीवार बन गई, मकान बन गया, ये उस सब में मिट्टी व्याप्त है या नहीं है, क्यों महाराज जी? तो मिट्टी उसमें सामान्य धर्म हो गया। ऐसे ही अहंकार इन सब इंद्रियों में सामान्य धर्म है, और इंद्रियत्व जो ना उसमें विशेष धर्म है। तो यही बात कही गई, तस्य तस्य अहंकारस्य सामान्यस्य, जो सामान्य है, इंद्रियाणि विशेषा, उसमें इंद्रियत्व धर्म विशेष है। तो इंद्रियां रूप जब आ गई है, तो इंद्रियों में जो अहंकार है वो उसमें सब में सामान्य रूप से गया हुआ है, वो उसका कारण ना जो ना उपादान कारण है, ये इसका तीसरा रूप है। और इंद्रियों का चतुर्थ रूप वो व्यवसायत्मक है। व्यवसायत्मक मतलब उसमें जो गया समाया हुआ, प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा येषाम इंद्रियाणि साहंकाराणि परिणामाः, ये प्रकाश क्रिया स्थितिशील जो गुण हैं, जो व्यवसायत्मक है ना, व्यवसायत्मक और एक व्यवसायत्मक दो होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, व्यवसायत्मक और व्यवसायत्मक। कल पहले एक बार चर्चा आई थी व्यवसायत्मक और व्यवसायत्मक पे। व्यवसायत्मक जो प्रकाश सत्व रजस तमस का एक व्यवसायत्मक रूप है, और सत्व रजस तमस का एक व्यवसायत्मक रूप है। व्यवसायत्मक रूप है इंद्रियां, और व्यवसायत्मक रूप है इंद्रियों के जो विषय हैं, जो महाभूत आदि हैं, ये सब व्यवसायत्मक रूप है। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय वो होता है जो प्रकाश रूप है, जो क्रिया रूप है, और जो स्थिति रूप है, वो है व्यवसायत्मक रूप। और व्यवसायत्मक रूप है वो है जो प्रकाश्य है, जो प्रकाशित होता है। इंद्रियां प्रकाश रूप हैं, इंद्रियां क्या है? प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। और इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना जाता है वो ज्ञान रूप नहीं है, वो ज्ञेय रूप है।
ये पुस्तक मेरे सामने है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो ज्ञान रूप इंद्रियां हो गई, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। और ये पुस्तक क्या हो गई, जी। ये जे रूप हो गई, ये ज्ञान रूप नहीं है, ये जे रूप है। तो इंद्रियां प्रकाश रूप है और ये प्रकाश्य रूप है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इंद्रियां क्रिया रूप है और क्रिया से जो करने योग्य हो रहा है वो है कार्य रूप, इसलिए इस जगत को कार्य जगत कहा जाता है। क्रिया जगत नहीं है ये, क्रिया है इंद्रियां, क्रिया है इंद्रियां और ये है कार्य, उस क्रिया का परिणाम, उस क्रिया का परिणाम। तो क्रिया जहां पर घटित हो रही है, क्रिया के द्वारा जो परिवर्तित किया जा रहा है वो है कार्य, है ना। तो ये कार्य जगत है। इसी प्रकार से एक है स्थिति रूप और एक है स्थेय रूप, जिसको स्थित कर दिया गया। स्थिति रूप है ना चित्त है, और स्थेय रूप उस चित्त ने जिनको स्थिर कर दिया है। ये संसार जो ना वो स्थेय रूप है। तो ये ना दो रूप हैं वास्तव में, यदि हम देखें तो दो रूप हैं। इसलिए दो रूप वहां पर कहा गया है कि दृश्य के दो रूप बताए, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूत रूप और इंद्रिय रूप। इंद्रिय रूप हो गया व्यवसाय रूप और भूत रूप हो गया व्यवसाय रूप, ठीक है ना। भूत जो ना प्रकाश रूप नहीं है, वो प्रकाश्य रूप है। भूत क्रिया रूप नहीं है, वो कार्य रूप है। भूत जो है ना स्थिति रूप नहीं है, वो स्थेय रूप है। ये बात पहले भी समझाई थी जी, जी हाँ। है ना जी। तो अब यहां पर ये देखो कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीला ये व्यवसायत्मक, ये व्यवसायत्मक है गुण। ये शाम इंद्रियाणी साहंकाराणी परिणाम, जिनका इंद्रियां साहंकार परिणाम है ना। जो है इंद्रियां जो है वो साहंकार परिणाम है, मतलब अहंकार सहित जिसमें अहंकार चला गया, ऐसे जो जो परिणाम रूप इंद्रिया, इंद्रिय रूप परिणाम, वो इन प्रकाश क्रिया स्थितिशीलों का ही परिणाम है। ये इनका चतुर्थ रूप है। तो ये चतुर्थ रूप जो है ना ये व्यवसायत्मक है इंद्रियों का। भूतों में जाएगा तो ये व्यवसायत्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यवसायत्मक है। व्यवसायत्मक मतलब प्रकाश रूप, क्रिया रूप, स्थिति रूप, है ना। ये शाम इंद्रियाणी साहंकारण परिणाम है, ये इसका चतुर्थ रूप। और पांचवा रूप पंचमम रूपम गुणेशु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्वम, गुणों में जो पुरुषार्थवत्व है ना अनुगत है, गया हुआ है, वो गुण है ना जो ना पुरुषार्थवत्व जो है वो सभी इंद्रियों में चला जाएगा, है ना। गुणों में जो अनुगत है पुरुषार्थ है ना पुरुषार्थवत्व, वो इन इंद्रियों में चला गया। यही इसका पांचवा रूप है इंद्रियों का, इंद्रियों की अर्थवत्ता। इंद्रियां सब प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं है। इंद्रियों का प्रयोजन क्या है, भोग अपवर्ग, और भोग भी वास्तव में अपवर्ग के लिए। तो ये इनका पांचवा रूप है। तो है ना विशेष रूप, सामान्य रूप, उसका है ना उपादान कारण रूप, उसका मूल स्वरूप प्रकाश क्रिया स्थिति रूप, और उसका अर्थवत्व प्रयोजन रूप, है ना भोगापवर्गार्थता। ये पांच रूप इंद्रियों के हैं। इंद्रियों में एक विशेष धर्म, इंद्रियों में एक सामान्य धर्म, इंद्रियों का एक उपादान कारण, इंद्रियों का एक मूल कारण जो ना मूल सत्वरजस तमस, और इंद्रियों का एक अर्थवत्व। ये जब पांचों चीज जिसको समझ में आ जाए, इसमें संयम कर लिया जिसने, जिस योगी ने, तो वो इंद्रियों का पूर्ण स्वरूप समझ जाता है और वो इंद्रिय जयी हो जाता है, वो इंद्रियों को जीत लेता है। पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु, पांच इन इंद्रियों के रूपों में यथाक्रमम संयम, क्रम से संयम किया जाएगा। क्रम से संयम करके तत् तत् जयम कृत्वा, और वहाँ वहाँ जय करके, उसको जीत करके, पंच रूप जयात, पांचों रूपों पर जय करके, इंद्रिय जय प्रादुर्भवती योगिनः, योगी का जो ना इंद्रिय जयत्व आ जाता है। प्रादुर्भवती मतलब प्रादुर्भाव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इंद्रिय जयत्व उत्पन्न हो जाता है। योगी फिर इंद्रिय जयी हो जाता है, जैसे भूत जयी होता है वैसे इंद्रिय जयी हो जाता है। तो ये एक सिद्धि है, और ये सिद्धि भी जो ना उनके स्वरूपों को है ना जो है, और ये जब होती है तो उससे क्या होता है
उसके कारण से ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। इस सिद्धि से 3 उपलब्धियां हासिल होती हैं। एक तो होता है मनोजवित्व। मनोजवित्व मतलब जव बोलते हैं वेग को, जव बोलते हैं महाराज जी, वेग। जव मतलब वेग। मनोजवित्व मन जैसा वेग, अच्छा। मन जैसा वेग है ना, जो है ना उस योगी को मिल जाता है। वो योगी जहाँ जाना चाहे ना, जैसे मन ज़्यादा जाता है ना, वैसे वो जा सकता है। शरीर के साथ हैं, वो किसी के साथ भी जाए, मतलब ये शरीर हाँ इसका वेग मन जैसा हो जाएगा। वेग उस मतलब जब इंद्रिय जयत्व आ जाएगा, तो इंद्रिय जयत्व होने पर उसमें मन जैसा वेग आ जाता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है। और मन की जो गति है ना, उस गति के ऊपर वो आरूढ़ हो सकता है। वो मन जो ना, मन को है ना, मन की जैसी गति हो जाएगी उसकी। मनोजवित्वम विकरण भाव। करण बोलते हैं साधन को। करण किसको बोलते हैं? साधन। 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 और साधन क्या है हमारा? सबसे मुख्य तो शरीर है। तो करण है यहाँ पर साधन, देह रूप साधन। देह रूप साधन जो है ना, तो विकरण भाव। अब करण की जगह पर देह शब्द लगा दो, तो विदेह भाव। क्या? विदेह भाव। विदेह भाव। उसको विदेह भाव प्राप्त हो जाता है। ये जो विदेह भाव है ना, एक सिद्धि जो ना बड़ी सिद्धि है, ये है ना, जो है ये तो सबसे जरूरी है गुरुदेव। ये सिद्धि प्राप्त करने योगी के लिए सबसे मेहनत लगी मेरे को तो गुरुदेव। हाँ वो जी, तो सब वैसे ही है। हाँ उपलब्धि हाँ। तो इसी को हो सकती है गुरुदेव, आत्मोन्नति। तो माता जी आप इसमें लग जाओ, है ना। इसमें तो पूरा प्रयास चल ही रहा है गुरुदेव, ठीक है। तो आपकी दया से बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस विदेह भाव, देह का जो अभिमान है वो विगत हो जाता है, चला जाता है। जब इंद्रिय जयित्वता आ जाती है, तो इंद्रिय जयित्वता आने पर है ना, योगी को ये समझ में आ जाता है महाराज जी, इंद्रिय जयता जब आ जाती है तो योगी को ये समझ में आ जाता है कि मैं इन भौतिक शरीर से तो बहुत ऊपर हूँ। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो भूतों को क्या कहाँ टिकेगा वो। तो भौतिक शरीर से बिल्कुल विगत देह हो जाता है। तो ये विकरण भाव मतलब विदेह भाव है ना। करण रूपी देह जिसका विगत हो गया है, करण रूपी देह या देह रूपी करण, कुछ भी कर दो, तो करण रूपी देह जिसका विगत हो गया है, ऐसा वो विकरण भाव उस योगी को प्राप्त हो जाता है। और प्रधान जयश्च, और वो प्रकृति जयी हो जाता है। प्रधान मतलब प्रकृति है ना। उधर तो भूत जयता ही थी, भूत जयता में इंद्रिय जयता नहीं थी। यहाँ पर उसमें प्रधान जयत्व हो जाता है वो। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, जो पंच महाभूत जो हैं और जो भौतिक पदार्थ हैं, ये सत्व रूप, रजस रूप कम, तमस रूप ज़्यादा है। और इंद्रियां सत्व रूप ज़्यादा हैं और रजस रूप ज़्यादा है। जिसने रजस को भी कंट्रोल में करके सत्व तक पहुंच गया है जो, तो सत्व रजस तमस रूप जो प्रकृति है, उस प्रकृति पर उसका विजय प्राप्त हो जाती है। और वो जो है ना, रजस और तमस को क्षीण करने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है, सत्व को विकसित करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, सत्व में रमण करने का स्वभाव स्वरूप उसमें शक्ति उसमें आ जाती है। तो ये एक विशेष सिद्धि है प्रधान जयश्च, है ना। और जब ये सिद्धि आती है तो फिर धीरे धीरे योगी जो ना चित्त की तरफ बढ़ जाता है और चित्त के स्वरूप को समझता है फिर। और जब चित्त के स्वरूप को समझता है, तो इस योग दर्शन की जो सबसे बड़ी सिद्धि है समाधि के बाद में, मतलब असंप्रज्ञात समाधि के बाद में यदि कोई सबसे बड़ी सिद्धि है, तो अगले सूत्र में आएगी वो सर्व ज्ञातृत्व और सर्व अधिष्ठातृत्व। मतलब वो
भगवान जैसा हो जाता है। मतलब यहाँ तक बात थी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने, हाँ, इसके बाद चित्त पर भी। चित्त पर विजय प्राप्त कर ले, चित्त पर विजय प्राप्त कर लेता है जब, तो उस योगी को ये समझ में आ जाता है कि चित्त अलग है और आत्म तत्व अलग है। जब तक चित्त नहीं जीता जाएगा ना, तब तक चित्त को ही हम आत्मा समझते रहते हैं। और जब चित्त को ना योगी समझ लेता है, जान लेता है, तो चित्त जय योगी जो होता है वो सत्व पुरुषान्विता ख्याति रूप वाला हो जाता है। सत्व अलग और पुरुष अलग, ये ना बुद्धि का इतना ही रूप हो जाएगा। फिर बुद्धि क्या हो जाएगी, बुद्धि सत्व पुरुषान्विता ख्याति मात्र रूप हो जाएगी। और ऐसी जो है ना जब हो जाएगा, तो ऐसा योगी जो है ना सर्वभावाधिष्ठात्व सर्वज्ञातृत्व ये सिद्धि आती है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अगले सूत्र की जो सिद्धि ना, ये इन विभूतियों में सबसे बड़ी विभूति है ना। तो ये अभी जो है ना बात चल रही थी कि इंद्रिय जयता आने पर योगी को मनोजवित्व, मन जैसा वेग, विकरण भाव, विदेह भाव और प्रधान जयश्च, और है ना वो प्रकृति जयी हो जाता है, प्रधान को जीतने वाला हो जाता है ना। तो ये सिद्धि आ गई। इस सूत्र की व्याख्या भी अपन कल करेंगे ना। आज इतना ही। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।